हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। तो 3 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। देखिए 4 और 5 मैंने कॉपी किया है और यह भी बहुत आसान है और आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ ये दो नंबर 9 है और एलसीएम क्या है, इतना है। तो इसको हमको निकालना है एलसीएम। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं भाई, कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कर लीजिए, टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो इसी पर रखते हैं तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, क्या हो जाएगा भाई, 306 इंटू 657 और बाई एचसीएफ ये 9 दिया हुआ है। तो 9 सत्य 63 और 2 9 त्रिक 27। तो ये हो गया 306 में 73, 9 सत्य 63 9 त्रिक 27। तो यह 73 से गुणा कर दें। 3 6 18 के 8 हाथ में है 1, 3 3 के 9 और 7 6 42 के 2 हाथ में है 4 और 7 3 के 21, 8 2 1 3 9 4 3 हाथ में है 1 1 का 1 2 और ये 2। तो ये कितना हो गया, 2 2 3 3 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब नंबर 5 को देख लें। नंबर 5 भी बहुत आसान है। देखिए चेक क्या है, सॉल्यूशन। चेक वेदर 6 to the power n ends with the digit 0। अब देखिए, किसी भी नंबर का कोई पावर हो तो बेस में जो नंबर है उसको पूछ रहा है कि एंड 0 से क्या होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि 2 और 5 फैक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि 10 का कोई भी पावर करेंगे तो वह अंत में 0 आ जाएगा। लेकिन हमारे यहां क्या है कि यह 6 to the power n है। n कोई नंबर है, डिजिट है, नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा, 6 में वह 2 और 5 फैक्टर नहीं है, 2 है 5 नहीं है, तो उसको 10 बना नहीं सकता बेस, तो इसलिए नहीं। बस यही आंसर है। तो सिंस टू एंड the number with 0 having any natural number as power, natural number as power, the base must have factors 2 and 5, है ना। 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन क्या है, बट given base 6 is equal to 2 and 2 3, which is lacking factor 5, ठीक है, फैक्टर 5। therefore 6 to the power n will never end with 0 digit, ठीक है ना। तो यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें।
तो इसको देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या है कि कंपोजिट नंबर अगर होगा तो उसे 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर में हम तोड़ सकते हैं एज ए फैक्टर। तो बस यही दिखा देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो यह 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, सो यह 13 कॉमन ले लिया जाए तो 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 13, और यह 77 और प्लस 1 तो यह 13 इंटू 78, सो which is a composite number, कंपोजिट नंबर। बस हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। तो यहां 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहां से क्या है, हम देख रहे हैं कि यह 5 जो है कॉमन है, तो यह 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1, तो यह हो गया 5, और इंटू यह हो जाएगा 7 42 और 4 3 12 दूनी 24, इससे गुणा करते 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 8 6 4 10 में 1 8 1 9 10, और इसमें 1 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 0, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1009, तो यह एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट हो गया, विच इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा आगे देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये देखिए सवाल नंबर 7 आ गया। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो यह आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और दोनों मान लीजिए कि ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड बाई सोनिया, यह कितना है, यह 18 मिनट्स, और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड बाई, कौन है, रवि, ये क्या है, ये लेता है 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने समय के बाद, देखिए कम से कम वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, तो यहां पर इंप्लाइड है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, माने कम से कम, ठीक है ना। और जब कम से कम रहे, लिस्ट रहे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देयरफॉर LCM ऑफ 18 and 12, ठीक है। तो ये 18 का क्या निकालिएगा, 18 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, सो 2 तिहाई 6 और 3 का 18, और 12 का फैक्टर निकाल लीजिए, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या होगा, LCM यह हो जाएगा
या देखिए 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ 3 है तो ये 3 कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, और यहाँ 3 2 बच गया तो उनको भी ले लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 36, तो 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 minutes दे विल मीट अगेन, ठीक है ना, मीट अगेन। सो यह हो गया हमारा आंसर। तो यह एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई, और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और मैं आपका इसका समाधान करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आप लोगों को सहयोग करती हो, आप इसे लाभान्वित होते हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तब तक के लिए धन्यवाद।